एपिसोड के शुरुआत में किसाकी और ताकेमिची एक दूसरे को पंच मार देते हैं, जिसमें ताकेमिची किसाकी को कहता है बस करो, अब तुम हार चुके हो कहकर किसाकी को नीचे गिरा देता है और फिर उसके ऊपर जाकर उसको मुक्का मारना स्टार्ट कर देता है और फिर वो मुक्का मारते हुए ये भी कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, जिसकी वजह से तुम दूसरे लोगों में फाइट करवाते हो। जिसमें किसाकी कहता है लीडर बनने के लिए स्ट्रोंग होना जरूरी नहीं है। उसके बाद किसाकी खड़ा होकर ताकेमिची को अपने सर से उसके सर पर मार देता है और फिर से किसाकी ताकेमिची को कहता है कि कुछ चीजों को हासिल करने के लिए ताकत का होना जरूरी नहीं होता, तुम्हें बस चाहिए एक दमदार प्लान। उसके बाद ताकेमिची और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और किसाकी को धक्का मारकर जमीन पे गिरा देता है और कहता है तुम्हारा बकवास बंद करो। उसके बाद फिर से किसाकी ताकेमिची को धक्का देकर ताकेमिची के ऊपर आ जाता है और कहता है कि वो अपना प्लान ड्रैगन को मारकर शुरुआत करना चाहता था और वो ये भी कहता है इजाना और माइकी को लड़वाना भी उसका प्लान का ही हिस्सा था और वो ये भी बताता है कि ये उसका परफेक्ट प्लान था, जिस प्लान को ताकेमिची ने खराब कर दिया था। उसके बाद ताकेमिची किसाकी को धक्का मारकर दूर फेंक देता है और फिर कहने लगता है कि वो भी टोमन का लीडर बनना चाहता था। उसके बाद ताकेमिची फिर से किसाकी को कहने लगता है कि हम लोग उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर तुमने हिना को फ्यूचर में मारा था। ये सारी बात ये सुनने के बाद किसाकी हैरान होने लगता है। उसके बाद ताकेमिची किसाकी को चलो अब इसे खत्म करते हैं कहने लगता है। उसके बाद ताकेमिची जैसे ही किसाकी को गले से पकड़ने लगता है, उसके सामने कुछ फ्लैशबैक आ जाती है, जिससे ताकेमिची हैरान हो जाता है क्योंकि फ्लैशबैक में वो हिना से मिला हुआ था, जिसमें किसाकी हंसते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो। उसके बाद ताकेमिची किसाकी को पूछता है कि तुम्हें हिना क्यों अच्छी लगती है, जिससे किसाकी हंसना बंद कर देता है। फिर से ताकेमिची ये कहने लगता है चलो ये बात तो समझ में आती है कि तुम माइकी का साथ इसलिए दे रहे थे कि तुम्हें तोमन चाहिए था, लेकिन तुमने क्यों हिना को बार बार मारा था फ्यूचर में। लेकिन फिर से जैसे ही ताकेमिची किसाकी को छूता है, उसके सामने फिर से किसाकी और हिना की फ्लैशबैक आ जाता है, जिस फ्लैशबैक में हिना किसाकी से माफी मांग रही होती है, जिसमें ताकेमिची कुछ भी नहीं समझ पाता। उसके बाद किसाकी कहने लगता है तो मैं हार चुका हूँ, लेकिन फिर से ताकेमिची को वही फ्लैशबैक फिर से आ जाता है जहाँ पर किसाकी हिना को प्रपोज कर रहा होता है, जिसमें हिना सॉरी कहकर चली जाती है, जिसको किसाकी समझ नहीं पाता। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर ताकेमिची किसाकी को कहता है क्या तुम हिना से प्यार करते थे, जिसको सुनने के बाद किसाकी ताकेमिची पर गन पॉइंट कर देता है। उसके बाद किसाकी वो सारी बात ताकेमिची को कहने लगता है जहाँ पर वो ये कहता है जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था पहली बार हिना के साथ बात कर पाया था। उसके बाद से किसाकी हिना को चाहने लगा था और वो ये भी कहता है हिना के नजर में तुम हीरो बन चुके थे, जिसकी वजह से मैं तुम्हें रोज फॉलो किया करता था और मैं तुम्हारी जैसा बनना चाहता था। लेकिन एक दिन ताकेमिची के मुंह से किसाकी ये सुनता है कि ताकेमिची जापान का बहुत बड़ा गैंग लीडर बनना चाहता है, जिसको सुनकर किसाकी भी मन ही मन ये कहने लगता है कि वो भी जापान का एक बहुत बड़ा गैंग लीडर बनेगा, जिसकी वजह से किसाकी एक एक करके सारे गैंग लीडर से मिलने लगता है। लेकिन किसाकी सिर्फ छोटे मोटे गैंग लीडर से मिल पाता है। उसके बाद किसाकी ये भी कहता है कि वो बहुत सारे गैंग लीडर से मिलने के बाद उसे पता चल जाता है टोक्यो मंजी गैंग जापान का एक बहुत बड़ा गैंग है, जिसके मदद से वो भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन सकता है। और फिर से किसाकी ताकेमिची को कहने लगता है जब हम फिर से आमने सामने हुए थे मैं पूरी तरह से बदल चुका था, जिसकी वजह से ताकेमिची भी किसाकी को पहचान नहीं पाता। उसके बाद किसाकी माइकी से मिलने जाता है और वो माइकी को ये कहता है कि उसे भी टोक्यो मांजी गैंग में शामिल करे, लेकिन किसाकी के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है और वो मन ही मन ये कहता है कि वो माइकी के इस्तेमाल से वो जापान का सबसे बड़ा गैंग लीडर बन सकता है। यानी कि किसाकी माइकी को एक पपेट की तरह
इस्तेमाल करना चाहता है, जिस बात को माइकी को भनक भी नहीं होता। और किसाकी ताकेमिची को ये बताता है, ये सब कुछ मैंने हिना के लिए किया था। जिसमें ताकेमिची कहता है, और उसके बाद तुमने हिना को मार डाला। उसके बाद किसाकी कहने लगता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसके बाद किसाकी ये भी कहता है, काश मैंने तुमको पहले ही मार दिया होता। उसके बाद ताकेमिची किसाकी के हाथ से गन को लात मार के दूर फेंक देता है। उसके बाद ताकेमिची गन को अपने हाथों में लेकर किसाकी की तरफ पॉइंट करने लगता है, और ताकेमिची मनी मनी ये सोचने लगता है, अगर मैंने इसको मार दिया तो हिना बच जाएगी। और फिर जैसे ही ताकेमिची किसाकी को गोली मारने लगता है, बीच में माइकी और हिना आ जाते हैं, जिसका फायदा किसाकी उठा लेता है और ताकेमिची को नीचे गिराकर गन को हासिल कर लेता है। लेकिन ताकेमिची किसाकी को एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसमें ताकेमिची का हाथ दर्द करने लगता है। उसके बाद किसाकी ताकेमिची से दूर भागने की कोशिश करता है, जिसमें ताकेमिची भी किसाकी को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद किसाकी एक सड़क के बीचों बीच में जाकर खड़ा हो जाता है, जिसमें ताकेमिची कुछ भी समझ नहीं पाता। लेकिन इधर किसाकी हंसते हुए ताकेमिची को कहने लगता है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं भी टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, जिसमें ताकेमिची हैरान हो जाता है। लेकिन इससे पहले किसाकी कुछ कह पाता, उसको एक ट्रक आकर टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से ताकेमिची के तोते उड़ जाते हैं और वो समझ नहीं पाता कि क्या करे। उसके बाद किसाकी टूटा हुआ हाथ लेकर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन किसाकी खड़े होने में नाकामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से ताकेमिची भी जोर जोर से हांफने लगता है। उसके बाद किसाकी उन सारे पलों को याद करने लगता है कि कैसे उसने एक गैंग लीडर बनने के लिए बहुत सारा मेहनत किया था। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जिसमें किसाकी कहने लगता है कि मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन कुछ देर में किसाकी का मौत हो जाता है, जिसकी वजह से ताकेमिची भी शॉक हो जाता है। उसके बाद माइकी और हिना भी उस जगह पर आ जाते हैं। किसाकी की मौत होने से हिना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इधर हनमा भी ड्रैगन से लड़ाई में हार चुका था, जिसमें हनमा ड्रैगन से कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितना स्ट्रॉन्ग हो। और वो ये भी कहता है अब तक तो वो दूर भाग चुका होगा, और हनमा किसी और की नहीं किसाकी की बात कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं होता कि किसाकी की मौत हो चुकी है। और लास्ट में हमें यह बताया जाता है टेंजिकु और तोमन के फाइट की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एमा, इजाना और किसाकी होते हैं। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर एक हॉस्पिटल में चली जाती है, जहाँ पर ताकेमिची काकू से मिलने आता है, जिसमें काकू ताकेमिची को कहता है आखिर में बच निकला। हाँ, जिसमें ताकेमिची कहता है ऐसा मत कहो काकू। उसके बाद काकू फिर से कहता है कि मेरी वजह से इजाना की मौत हुई है, और काकू को ये भी पता चल चुका था कि किसाकी की भी मौत हो चुकी है। उसके बाद ताकेमिची हैरान होकर कहने लगता है हाँ, किसाकी की मौत हो चुकी है, और वो ये भी कहता है किसाकी की मौत होने की इतना वक्त हो गया, लेकिन फिर भी मैं उस दिन को भूल नहीं सकता। इसके साथ ये एपिसोड और ये सीजन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।